नमस्ते बच्चों, कैसे हो? सब अच्छे हो ना? आज हम छोटे और बड़े ऊ की अंतर दोनों का समझेंगे कि कहाँ छोटा ऊ की मात्रा लगती है, कहाँ बड़े ऊ की मात्रा लगती है, इसको बोलते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं, पढ़ते कैसे हैं, ये सब। ठीक है, इसको सबको समझेंगे। तो सबसे पहले तो जो छोटा ऊ है, जैसे उसको छोटा ऊ बोल ही रहे हैं अपन, छोटा, तो ये ह्रस्व स्वर है, शॉर्ट, छोटा। और बड़ा ऊ जो है वो दीर्घ स्वर है, लॉन्ग, मतलब लंबा। इसको बोलने में ज्यादा समय लगता है और इसको बोलने में छोटा, कम समय लगता है। जैसे कि खुश और खूब। खुश में अपने को कम समय लगा तो ये छोटे ऊ की मात्रा हो गई, खूब में ज्यादा लगा तो बड़े ऊ की मात्रा। दुम और पूंछ। दुम का मतलब मालूम है आपको? दुम मतलब ही पूंछ होता है, मगर पूंछ में बड़े ऊ की मात्रा लगती है और दुम में छोटे ऊ की मात्रा लगती है। दुम जल्दी से बोला, पूंछ में बड़े ऊ की मात्रा। तो ये तो आपको समझ में आया। अब हम देखते हैं कि इसको लिखते कैसे हैं। छोटा और बड़ा ऊ दोनों की मात्रा हम वर्ण के नीचे ही लगाते हैं। वो जैसे छोटे ऊ की मात्रा में वर्ण के नीचे गोला बनाएंगे और उसको लेफ्ट साइड में ऐसा अर्धचंद्र के रूप में मोड़ देंगे। ये देखिए, इस तरह से। तो क में छोटे ऊ की मात्रा लगाई तो ये कु हो गया, कुछ। और बड़े ऊ की मात्रा जो है वो ऐसे गोला बना के उसको राइट साइड में ऐसा तिरछा खींच देते हैं तो ये बड़े ऊ की मात्रा हो जाती है। जैसे द में बड़े ऊ की मात्रा दूर। ये तो हो गया, आपको समझ में आया कि लिखते कैसे हैं इनको और पढ़ते कैसे हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे क्या फर्क पड़ता है, छोटे ऊ की मात्रा लगा दे बड़े ऊ की, इससे क्या फर्क पड़ जाता है? परंतु बहुत फर्क पड़ता है बच्चों, कभी कभी तो पूरा उसका अर्थ ही बदल जाता है। जैसे कि सुखी। सुखी का मतलब क्या? हैप्पी, खुश। और सूखी, सूखी मतलब ड्राई। गीली, सूखी मतलब जो गीली नहीं है। जैसे कि सूखे कपड़े, सूखी लकड़ी, ऐसे। इसी तरह से कुल। कुल मतलब पूरा, टोटल। आपके कुल कितने मार्क्स आए, टोटल कितने मार्क्स हैं? और कूल मतलब किनारा, नदी का किनारा। ऐसे सूत। सूत मतलब पुत्र, बेटा। और सुत, सुत मतलब धागा। ये शब्द शायद आपने नहीं सुने होंगे, तो चलो अब आज नया कुछ शब्द सीख लेते हैं अपन। तो अभी आपने देखा ना कि कैसे मात्रा लगाने से, छोटे और बड़े की मात्रा लगाने से पूरा अर्थ ही बदल जाता है। तो अब आप में सोच में, मतलब आपसे ऐसी गलती तो नहीं करोगे ना? अब तो आप बोल के देखोगे ना बच्चों, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि छोटे ऊ की मात्रा लगाना है या बड़े ऊ की। जैसे खून या खून। खून सही लग रहा है ना? इसी तरह से चुप, चुप हो जाओ। या फिर छू, चुप, चुप सही लग रहा है इसमें आपको। फिर जल्दी से छुप जाओ और छुप जाओ, कौन सा सही लगा? छुप सही लगा। जैसे ही दूर चले जाओ या दूर। दूर सही लग रहा है बड़े ऊ की मात्रा। तो इस तरह से आप जब बोल के देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि छोटे ऊ की मात्रा लगाना है या बड़े ऊ की। अब हिंदी वर्णमाला में क्या है बच्चों की, र एक ऐसा वर्ण है जिसमें कि उनकी मात्रा, छोटे और बड़े दोनों ऊ की मात्रा नीचे नहीं लगा के उसके पेट में लगाते हैं, बीच में लगाते हैं। मतलब जैसे र में छोटे ऊ की मात्रा तो यहाँ लगाएंगे। ये लगाओगे आप, ऐसे लगाओगे तो गलत हो जाएगा। जैसे ये रुमाल। जैसे र में बड़े ऊ की मात्रा में ये यहाँ लगाना है अपने को, रू। ये गलत है, ये सही है। जरूर। जैसे ये रुक, ये सही है, ये रुक गलत है। ये रूट सही है और ये गलत है। तो अब उम्मीद करती हूँ बच्चों के, अब आपको छोटे और बड़े ऊ की मात्रा और उनका उपयोग समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब आपसे गलती नहीं होगी। तो चलिए किसी नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।